हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो राजद पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आज वीआईपी पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। तो मैं राधा मोहन सिंह को भी कैंपेनिंग करके जो है मलाह समाज के हर गांव में जाकर जो है जिताने का भी काम किया। तो चंपारण में सबसे पहले कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी को राधा मोहन सिंह जी कर रहे हैं। 2020 में आप आरजेडी ज्वाइन किए थे, फिर चुनाव के टाइम में ही आप ज्वाइन किए थे, फिर उसके बाद 24 में चुनाव ही था हाल ही में, उसी टाइम आप बीजेपी ज्वाइन किए, फिर 2025 में भी चुनाव है और अभी आप वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिए, ऐसा क्यों? आपको जानकारी नहीं है, मैं राजद में 2009 से हम पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष बनने का काम किया। 19 में मैं जिला अध्यक्ष बना, 19 में भी रहा, 20 में भी रहा, 21 में भी रहा, 22 में भी रहा, 23 में भी रहा, 24 में भी मुझे रखा गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप आरजेडी का दामन छोड़ दिए? देखिए, आप बहुत सारी बातें हैं उसमें जो है। हमारे एक कार्यक्रम इसी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम चल रहा था, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले अति पिछड़ा महासम्मेलन चल रहा था। उस कार्यक्रम में जो है कुछ पार्टी के जो भीतरघात करने वाले लोग हैं, उसमें राजद के नेता लोगों के द्वारा जो है हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो वही कारण था कि हम जो है उसके विरोध में आए थे और दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे कैंडिडेट को यहाँ से हराएंगे। अच्छा, जिस राजद पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आज वीआईपी पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। राजद पर कहाँ लगा रहे हैं आप राजद की बात कर रहे हैं। राजद के कुछ नेताओं पर मैं नेताओं की वजह से आप पार्टी कैसे छोड़ दिए? नेताओं की वजह से पार्टी, आप उसके सुप्रीमो को भी फिर वही बात है। देखिए, यही बात मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता, इसलिए कि मैं खुद वकील हूँ और वकील साहब मैं कहलाता हूँ। किसी को साहब करने से मैं वकील साहब नहीं हो जाऊंगा। और हम काम करने वाले लोग हैं, हमारी पहचान जो है किसी दूसरे से नहीं है, मेरी पहचान खुद के बल पर है। इतने कम उम्र में हमारी पहचान खुद के बल पर है। और आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार महागठबंधन के साथ हमने काम किया और हर जगह जो है मजबूती से, मुझे जहां भी जिम्मेदारी मिला वहां चुनाव में मजबूती से मैं रहकर वहां कैंपेनिंग करने का काम किया। और यहाँ आया तो मैं राधा मोहन सिंह को भी कैंपेनिंग करके जो है मलाह समाज के हर गाँव में जाकर जो है जिताने का भी काम किया। अच्छा, अभी वीआईपी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है बिहार में, और निषाद समाज जो है वीआईपी पार्टी को अपना नेता यानी मुकेश सहनी को अपना नेता मान चुकी है। लेकिन बीजेपी इसी चुनाव के क्रम में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना करके निषाद समाज के वोटरों का साधने का काम कर रही है, जिसमें क्या कहिएगा? देखिए, मैं जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज को साधने का काम कर रहे हैं, अगर ड्यू टू इसका श्रेय अगर जाना चाहिए तो मुकेश सहनी जी को जाना चाहिए। इसलिए मुकेश सहनी पूरे उत्तर भारत में काफी कदावर नेता हो चुके हैं निषाद समाज की, मलाह जाति के। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारा निषाद समाज का पीडीए का, आप जानते हैं अति पिछड़ा दलित समाज का जो है वोटर हमसे भाग रहा है। इसलिए निषाद समाज के नेताओं को और वोटरों को साधने के लिए जो लगातार काम कर रही है, और इसको अगर कहीं से कहीं कमजोर करने का काम कोई कर रहा है तो चंपारण में सबसे पहले कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी को राधा मोहन सिंह जी कर रहे हैं।